ट्रेन निकल गई। आप भी मुस्कुरा रहे होंगे, वाह भाई ट्रेन निकल गई। हाँ भाई, सोचता रह गया मैं प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन निकल गई। दोस्तों, ऐसे ही एक दफा क्या हुआ, एक नौजवान ने भाग के वो ट्रेन पकड़ी, भाग के ट्रेन पकड़ के अंदर बैठा, पसीने छूट रहे उसके, बड़ी जोर से सांस ले रहा है। और एक खुदा के खादिम, एक प्रभु के दास के पास आके बैठ जाता है वो। और वो प्रभु के दास एक प्रचारक थे, और उन्होंने देखा ये कौन है, ये लड़का, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए उसके, और सांस ले रहा है और बड़े इधर उधर यूं करके देख रहा है। और अचानक थोड़े से समय के बाद अचानक पता चला कि टीटी आ रहा है। टीटी आ रहा है, वो एकदम उसको जैसे पता चला टीटी आ रहा है, और वो एकदम उठ के जो भागा वहां से, और जैसे ही भागा और उधर से टीटी ने उसको देखा, कौन जा रहा है, पकड़ 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 पकड़ो उसको, पकड़ो। और उधर से लोगों ने, पब्लिक ने उसको पकड़ लिया, जो ट्रेन में थे, ट्रेन चल रही थी उस टाइम, और उसको पकड़ लिया, उसको दबोच लिया और टीटी के पास लेके आया। टीटी ने कहा, आप विदाउट टिकट जा रहे हो मेरे ख्याल से, कहाँ है टिकट, दिखाइए टिकट। उसने इधर देखा उधर देखा, और ऑब्वियसली उसके पास टिकट तो था नहीं। उसने कहा, टिकट नहीं है, अभी नेक्स्ट स्टेशन में उतर, अभी तुझे बंद कराता हूं मैं। और उधर से उसने कॉल करा तो एक सिक्योरिटी वाला भी आ गया वहां पे, और उसने उसको पकड़ लिया। और ये परमेश्वर के दास ये सारा कुछ देख रहा है अपने कंपार्टमेंट में, और उसने कहा, फाइन है तेरे पास देने के लिए? उसने कहा, भाई साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी नौकरी भी चलेगी, मैं धक्के खा रहा हूँ बॉम्बे में, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए, उसने अपनी पॉकेट खोल के दिखाए, कहते मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ और मैं इसलिए चढ़ गया हूँ ट्रेन में, और मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके पैरों में गिर गया वो। माफ़? ऐसे 1000 लोग चलते हैं, कई 100 लोग चलते हैं ऐसे विदाउट टिकट। अगर सबको माफ़ करने लगे तो ऐसे सारे लोग विदाउट टिकट चलेंगे। उधर जो प्रभु के खादिम थे उसने कहा, भाई साहब कितना फाइन हुआ है? फाइन? अच्छा, आप कौन है इनके? कोई नहीं, मैं उसका दोस्त हूँ, मेरे साथ बैठा था। कितना है फाइन उसका? फाइन है, उसने हिसाब लगाया, और हिसाब लगा के पता चला कि लगभग 2000 रुपये की फाइन। 2000 रुपया? वो पासवान ने अपने पॉकेट में से बटुआ निकाला और गिन के देखा तो सिर्फ 2000 रुपये थे उसके पास, और पूरा का पूरा बटुआ खाली करके उसने उसको दे दिया। और ये लड़का देख रहा है गौर से, कौन है ये अजनबी, कौन है ये भाई साहब, ये कोई फरिश्ता है क्या? मैं तो कानून तोड़ने वाला इंसान, मैंने विदाउट टिकट, ये मेरी टिकट खरीद रहे हैं, कौन है भाई साहब आप? तो टीटी तो लेके चला गया वार्निंग देख के उसको, और ये आदमी के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अंकल जी आपने मेरे लिए ऐसा क्यों करा? उसने कहा, बेटा जी मैंने इसलिए करा है क्योंकि मेरे भी फाइन, बहुत बड़े फाइन, कोई है जिसने फाइन दे दिया मेरे लिए। कौन है भाई साहब, कौन है अंकल जी, बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। और उसने कहा कि एक दूसरे की मदद करो। कौन है भाई साहब, कौन है वो? दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कौन है ये? बाइबल बताती है कि एक है जिसने हमारा फाइन चुकाया। बाइबल बताती है हम सब ने परमेश्वर के हर एक नियम को तोड़ा हुआ है। कानूनी जो परमेश्वर के कानून हर एक तोड़ा हुआ हमने। वी हैव ब्रोकन एवरी कमांडमेंट एंड लॉ ऑफ द लॉर्ड गॉड हिमसेल्फ। हम तो, बाइबल बताती है रोमियो 3 और 23 जो परमेश्वर के कलाम में वचन है, उसमें लिखा है कि हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ रहित है, कोई नेक नहीं, कोई देखो कोई नेक, देयर इज नन राइचियस, नो नॉट वन। हमारे में कोई अच्छाई नहीं है। बाइबल बताती है हर एक गुनहगार है, हर एक पापी है। आप बोलोगे भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक चीज है। बिल्कुल सही। आप देखिए ना अपने आप को, अपने हृदय में देखिए, इस हृदय को टटोल के देखिए, क्या दुष्ट और ढोंगी नहीं है हमारा हृदय? कितना विकेड एंड डिसीटफुल इज आवर हार्ट। देखिए कितनी घमंड, कितना लालच, कितना जलन, कितना भ्रष्टाचार, कितनी बुरी बुरी बातें, क्या गंदी गंदी चीजें देखते हैं हम, जो मजा आता है हमें, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं। ये जुबान
छोटा सा मेंबर है, कितना बड़ा आग लगाता है। ये कहां से बातें निकल के आती है? ये हमारे हृदय से निकल के आ रही है ये चीजें। मर्डर और सब प्रकार के झूठ, कितना झूठ बोलते हैं लोग, कितना झूठ बोलते हैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया। हम सब इस जीवन के सफर में हमने सारे कानून तोड़े हैं खुदा के। वी हैव ब्रोकन ऑल हिज कमांडमेंट्स। सबसे बड़ा कमांडमेंट तो अपने खुदा को अपने पूरे मन, पूरे जान, पूरी ताकत और पूरी समझ से प्यार कर, और अपने पड़ोसी को अपने जैसे, वो भी तोड़ा हुआ हमने। वी हैव ब्रोकन द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ऑल्सो। हम लोग तो वाकई गुनहगार हैं, पर दोस्तों खुदा का लाख 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 शुक्र, कोई अजनबी आया उस पासबान की तरह, उस प्रभु के खादम की तरह वो आया, उसने हम पे तरस खाया, वो हमारा दोस्त बना। हम तो कुछ भी नहीं थे उसके सामने, ना लियाकत ना खूबी, हम तो अजनबी, फिर भी उसने हमसे मोहब्बत करी। और हमारा जो दंड है ना, हमारा फाइन, जितने गुनाह किए हमने, सजा मिलनी थी नरक की हमें, और बाइबल बताती पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो मृत्यु मिलनी थी हमें, अनंत काल का नरक मिलना था, अनंत काल की जुदाई मिलनी थी हमें, जिसको नरक कहते हैं। आग की झील में हमारी अमर आत्मा को फेंका जाना था। दो ही जगह है मरने के बाद, स्वर्ग और नरक। पर दोस्तों खुदा का लाख लाख शुक्र कि वो आया हमारा फाइन देने के लिए, हमारा महान कर्ज पापों का चुकाने के लिए आया। और कैसे किया उसने? अपना बटुआ खाली कर दिया, 2000 रुपये दिया? नहीं दोस्तों, नहीं। सोने चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, नाशवान चीजों से। बाइबल बताती है पर उसके बेश कीमत लहू से उसने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर लेके परमेश्वर का क्रोध और गजब अपने ऊपर ले लिया उसने। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर देहधारी हुआ, हमारे पापों से हमें बचाने के लिए वो परमेश्वर, यीशु मतलब उद्धार देने वाला, मसीह मतलब मसा करके भेजा हुआ, वो आया, मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लिया और सलीब पे चला गया, मारा गया, वो कूटा गया, उस पर ताड़नाएं पड़ी गई, उस पर थूका गया दोस्तों। पर वो हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी सजा, हमारी फाइन उसने अपने ऊपर ले ली और अपनी जान दे दी दोस्तों, अपनी जान दे दी। वो मारा गया, उसको दफना दिया गया, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, वो जीवित है, और जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आने वाले हैं। दोस्तों ये है वो प्यार, ये है वो मोहब्बत। क्या आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे? दोस्तों उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया, इज मेड द पेमेंट कंप्लीटली। आपको सिर्फ विश्वास करना है। और आज इस जिंदगी के इस प्लेटफॉर्म पे जो आज एक मौका मिला है अनुग्रह का, आपको इस साल्वेशन ट्रेन को पकड़ लीजिए दोस्तों। आज मौका हाथ से ना गवाइए, आज विश्वास का कदम उठाकर इस ट्रेन में चले जाइए और ये बोलिए, प्रभु मैं पापी हूं, मैं मानता हूं मैंने आपके हर एक नियम को तोड़ा है, मैं गुनहगार हूं, मेरे खुदा मुझ पर दया करो, अनुग्रह करो, मुझ पर क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मेरे पाप माफ कर दो प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए आपको सजा मिली, आप मारे गए, आपने मृत्यु चखी प्रभु मेरे लिए, आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए खुदावंद, और जीवित ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। मैं विश्वास करता हूं और मैं आज आपको अपना निजी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मैं आज आपको ग्रहण करता हूं, मेरे पाप क्षमा कर दो प्रभु। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, इफ यू हैव सेड दिस प्रेयर, यू हैव टेकन द ट्रेन, यू हैव कॉट द ट्रेन। और ये ट्रेन प्रभु यीशु मसीह जो इंजन ड्राइवर है, आप, और कहां है डेस्टिनेशन इसका? वो है स्वर्ग, और वो हमें तोड़ तक पहुंचाएगा, वो हमें मंजिल तक पहुंचाएगा दोस्तों। पर जो अभी भी सोच रहे हैं, बैठे हैं अपने
धुन में आप बैठे हैं, दोस्तों ये ट्रेन जल्दी निकल जाएगी, हाथ से ना निकल जाए ये मौका। और अरे ट्रेन शायद निकल रही है, आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दे दो और एक नई जिंदगी पाओ। सब कुछ कर दिया उसने, आपके लिए सीट भी रेडी है, आइए ना, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।